चले ध्यान दीजिए, लास्ट हम लोग पढ़े थे आपका बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। लास्ट जो टॉपिक किए थे वो किए थे आपका बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, जिसका फॉर्मूला क्या आया था, के क्यू अपॉन में। आज का टॉपिक लगाइए, हाँ आज का टॉपिक लगाइए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। टॉपिक बनाइए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। लगाइए हेडिंग फटाफट, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। सबको याद है वैद्युत द्विध्रुव दो आवेशों का क्या होता है, निकाय होता है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो आवेशों का निकाय। दो आवेशों के निकाय में इन दोनों आवेश का जो परिमाण होता है, इन दोनों आवेश का जो परिमाण होता है वो क्या होता है, बराबर होता है। और प्रकृति क्या होती है, विपरीत। तो एक पे आवेश है -q, तो दूसरे पे क्या हो जाएगा, और इनके बीच की दूरी क्या होती है, बहुत छोटी, अल्प दूरी को क्या लिए थे, 12। तो ये जो निकाय आपका बना है उस निकाय को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव। याद आया, वैद्युत द्विध्रुव दो आवेशों का निकाय होता था जिसमें आवेश परिमाण में बराबर, प्रकृति में विपरीत होते थे और एक दूसरे से क्या होते थे, अल्प दूरी पे। उस अल्प दूरी को हमने क्या नाम दिया था, 2। तो आज का जो क्लास है वो इसी पे है, जहां हम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम लोग क्या देखेंगे, विद्युत विभव। इससे ठीक पहले फर्स्ट चैप्टर में वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या ज्ञात किए थे, वैद्युत क्षेत्र। और वो वैद्युत क्षेत्र 3 केस में देखे थे, अक्षीय स्थिति पे, निरक्षीय स्थिति पे और किसी भी बिंदु पे। ठीक इसी प्रकार इस वैद्युत द्विध्रुव से हम क्या ज्ञात करेंगे, वैद्युत विभव। और इसमें भी कितने केस देखेंगे, 3 केस, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति या किसी भी बिंदु पे। क्लियर है क्या करने वाले, ये क्लियर है। स्टार्ट करते हैं, हेडिंग लग गया। चलिए पहला केस आज पढ़ेंगे। केस 1, अक्षीय स्थिति। हेडिंग लगाइए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव कैसी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। केस 1 कीजिए, अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव कैसी स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। तो सबसे पहले हम लोग किसको ड्रॉ करेंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव को। सबसे पहले हम लोग किसको ड्रॉ करेंगे, वैद्युत द्विध्रुव को। वैद्युत द्विध्रुव है क्या, वैद्युत द्विध्रुव दो आवेशों का निकाय है। कितने आवेशों का निकाय है, 2 आवेशों का। 2 आवेशों का ऐसा निकाय जिसका परिमाण क्या होता है, बराबर, और दिशा क्या होती है, विपरीत। परिमाण होता है बराबर और दिशा क्या होती है। तो हम नाम दे देते हैं, ए बी हमारा एक क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। ए बी हमारा क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव, जिसपे एक पे जो आवेश है वो है -q, दूसरे पे जो आवेश है क्या है, +q। ठीक है, और ये है आपका वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र। ये है वैद्युत द्विध्रुव का केंद्र। इनके बीच की अल्प दूरी कितनी थी,
12। इनके बीच की अल्प दूरी कितनी थी? 12। ये कुल दूरी कितनी है? 12। तो ए से लेकर केंद्र तक की दूरी क्या होगी? L, और केंद्र से लेकर B तक की दूरी क्या होगी? L। इसमें कोई डाउट? कहां ज्ञात करना है? अक्षीय। अक्षीय स्थिति का मतलब होता है भैया कि द्विध्रुव के अक्ष पे ही, कहां पे? द्विध्रुव के अक्ष पे ही कोई बिंदु हमें क्या लेना है? P, जहां जिस P बिंदु पे हमें क्या ज्ञात करना है? विभव। तो अक्ष ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ये क्या हो गया आपका? अक्ष। और इस अक्ष के किसी बिंदु पर, अक्ष के किसी बिंदु पे हमें क्या ज्ञात करना है? द्विध्रुव। तो वो बिंदु मान लेते क्या है आपका? P। हमें इस P बिंदु पे क्या ज्ञात करना है? विद्युत विभव। इस P बिंदु पे क्या ज्ञात करना है? विद्युत विभव। अब जो बिंदु P है, ये जो बिंदु P है वो केंद्र से, कहां से? केंद्र से इसकी जो दूरी है वो दूरी कितनी है? R। केंद्र से इसकी जो दूरी है वो दूरी है R। क्या इतना बात आ रहा है समझ में? इतना बात है सबको? किसी को कोई दिक्कत? जो लोग रिवीजन करके आए उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये सब हम लोग पहले भी किए। डायग्राम ड्रॉ कीजिए। डायग्राम ड्रॉ कीजिए। फटाफट सारे बच्चे डायग्राम ड्रॉ करेंगे। हो गया? चलिए ध्यान दीजिएगा। हो गया? यहाँ पे थोड़ा लैंग्वेज है, लैंग्वेज लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा। माना, लिखते चलिए साथ साथ। माना एक विद्युत द्विध्रुव, एक विद्युत द्विध्रुव, एक विद्युत द्विध्रुव AB है ना? विद्युत द्विध्रुव AB है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा? कोई बता सकते हैं? द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है? P = Q इंटू, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P = Q इंटू 12 है। ठीक है? याद है? जिसका द्विध्रुव P = Q इंटू 12 के मध्य बिंदु से, के मध्य बिंदु से, किसके मध्य बिंदु से? द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, मध्य बिंदु से R दूरी पर, मध्य बिंदु से R दूरी पर इसके अक्षीय स्थिति में, कौन सी स्थिति में? अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है, जिस पर वैद्युत विभव की, किसकी? वैद्युत विभव की गणना करनी है।
चलिए इतना लैंग्वेज लिखिए। वैद्युत विभव की गणना करनी है। हो गया, लिख लिए। अब जरा सोचिए, हमें किस पे वैद्युत विभव की गणना करनी है? बिंदु P पे। तो जरा सोचिए, बिंदु P पर जो विभव उत्पन्न कर रहा होगा वो कौन कौन कर रहा होगा? ए और ए भी विद्युत विभव उत्पन्न कर रहा होगा कहाँ? बिंदु P पर। और बी भी क्या लगा रहा होगा? विभव निकाल रहा होगा। तो इन दोनों के कारण जो विद्युत विभव उत्पन्न होगा उन दोनों का परिणामी क्या निकलेगा? P पे निकलेगा। तो एक बार माइनस क्यू के कारण निकालेंगे और एक बार किसके कारण निकालेंगे? ध्यान दीजिएगा। माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव, ठीक है। फॉर्मूला क्या लिखते हैं? अच्छा, माइनस क्यू के कारण देख रहे हैं। माइनस क्यू कहाँ है? बिंदु ए पर है। माइनस क्यू कहाँ है? बिंदु ए पर है। तो फॉर्मूला होगा वी ए इज इक्वल टू के क्यू ए अपॉन में आर। आर क्या था? दूरी। आर क्या था? दूरी। किसके कारण देख रहे हैं? माइनस क्यू। तो यहाँ क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगा? माइनस क्यू हो जाएगा अपॉन में दूरी। दूरी कहां से ले गए? बिंदु ए से लेकर बिंदु पी तक। तो चेक कीजिए, देखिए ये दूरी हो जाएगा। ये दूरी क्या होगा आपका? ये दूरी होगा आपका एपी। ये दूरी क्या होगा? एपी। तो वी ए इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन में एपी की वैल्यू जरा देखिए। ये जो यहां से यहां तक की दूरी है, ये जो यहां से यहां तक की दूरी है वो दूरी कितनी होगी? वो दूरी एपी है ना, और इस एपी की वैल्यू कितनी होगी? चेक कीजिए, केंद्र से पी तक की दूरी कितनी है? आर है। और यहां से यहां तक की दूरी क्या है? एल है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? आर प्लस एल। कितना हो जाएगा? आर प्लस एल। कितना होगा? आर प्लस एल। ये जो दूरी होगी, ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये दूरी हो जाएगी आपका आर प्लस एल। क्या इसमें कोई डाउट? तो एपी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? आर प्लस एल। क्या इतना बताया समझ में? ये किसकी वैल्यू आ गई? वी ए की, ठीक है। इसी तरह प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर, किस पर? बिंदु P पर वैद्युत विभव, किस पे? बिंदु P पर। अच्छा चेक कीजिए जरा, कहाँ है प्लस क्यू? बिंदु P पर है, तो इसका नाम क्या दे देते हैं? वीपी। क्या नाम देते हैं? वीबी, सॉरी। फॉर्मूला क्या होगा? के क्यू बी अपॉन में आर। आर क्या है यहाँ पे? दूरी। वीबी के। चेक कीजिए, बी पे जो आवेश है वो कैसा आवेश है? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। और आर क्या है? दूरी ना। इस बार जो दूरी लेंगे वो कौन सी लेंगे? बी से लेकर पी तक, मतलब ये वाली दूरी, ये दूरी लेंगे ना। ये दूरी हमारी क्या कहलाएगी? इस पे आवेश कैसा है? पॉजिटिव क्यू। और दूरी क्या हो जाएगा? बीपी हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? तो वी बी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में बीपी। बीपी होगा कितना? जरा चेक कीजिए, ये पूरा यहां से यहां तक आर है,
यहां से यहां तक क्या है, एल है, ये पूरा यहां से यहां तक आर है ना, और यहां से यहां तक क्या है, एल, तो क्या हो जाएगा आर माइनस एल। ये जो दूरी होगी, ये जो दूरी होगी, ये दूरी क्या हो जाएगी आर माइनस एल। क्या इसमें कोई डाउट? ये हो गया आर प्लस एल, और ये क्या हो गया, इसमें किसी बच्चों को कोई डाउट? क्योंकि ये बहुत इजी लग रहा होगा, है ना। यहां से निकल गया ये, कोई दिक्कत? नोट कीजिए, इतना नोट कीजिए। आज का क्लास तो इजी लग रहा हो ना, जो जो रिवीजन करके आए, तो ये सब कुछ रिपीट हो रहा है। हो गया, आगे बढ़े, सबका हो गया। अब हमारा टारगेट क्या है, हुआ पहले सबका। हमारा टारगेट है कि बिंदु P पर हमें क्या चाहिए, विभव चाहिए। बिंदु P पर हमें क्या चाहिए, विभव। अब बिंदु P पे जो विभव लगा रहा है वो आपका A भी लगा रहा है और B भी लगा रहा है, तो इन दोनों का क्या निकालेंगे, परिणामी निकालेंगे। अच्छा, यहां जब परिणामी निकालेंगे तो इस चीज का थोड़ा ध्यान दीजिए कि यहाँ पे विभव कैसी राशि, सदिश या अदिश, अदिश राशि, और अदिश राशि तो इसका क्या होगा, बीजगणितीय योग। इस चीज का ध्यान रखना है। तो ध्यान दीजिएगा सारे बच्चे, बिंदु बिंदु P पर द्विध्रुव के कारण, किसके कारण, द्विध्रुव के कारण परिणामी वैद्युत विभव, तो V नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V नेट इज इक्वल टू हो जाएगा VA प्लस VB, क्योंकि बिंदु B पे दोनों को ही ना विभव उत्पन्न कर रहा है, A और B दोनों, तो क्या हो जाएगा V नेट इज इक्वल टू VA प्लस VB। अब A की वैल्यू अगर देखें तो V नेट इज इक्वल टू हो जाएगा, VA की वैल्यू क्या है, माइनस KQ अपॉन में R प्लस L हो जाएगा, प्लस VB की वैल्यू चेक कीजिए कितना निकाले, KQ अपॉन में R माइनस L निकाले ना। A की वैल्यू क्या निकाले, माइनस KQ R प्लस L, प्लस इसका क्या निकाले, KQ R माइनस L। यहां तक क्लियर है। अब इसको थोड़ा अरेंज करके लिखे, पहले प्लस वाले को लिखेंगे, बाद में किसको लिखेंगे, माइनस वाले को। तो ध्यान दीजिएगा, V नेट इज इक्वल टू KQ अपॉन में R माइनस L
फिर क्या देंगे माइनस, फिर क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन में आर प्लस एल। क्या इसमें किन्हीं को कोई डाउट? इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं जरा देखिए तो, के क्यू कॉमन ले ले, के क्यू कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 1/r माइनस एल प्लस, सॉरी प्लस बोल रहे हैं, माइनस 1 अपॉन में r प्लस एल। क्या यहां पे किसी को कोई दिक्कत? तो हमारा जो वी नेट आया वो वी नेट क्या है के क्यू, यहाँ पे क्या था 1/r माइनस एल और माइनस क्या था 1/r प्लस एल। यहां तक किसी कोई बच्चे को दिक्कत? अब नीचे वाले का क्या लेते हैं भैया एलसीएम लीजिए, एलसीएम क्या हो जाएगा r माइनस एल r प्लस एल, होगा ना एलसीएम। पूरा जो एलसीएम इसको ऊपर वाले से गुना करेंगे, r माइनस एल कटेगा, क्या बचेगा ऊपर r प्लस एल। कोई डाउट? इसको यहां पूरा से गुना करेंगे, r प्लस एल वाला कटेगा, बीच में माइनस है, माइनस है, क्या बचेगा r माइनस एल। यहां पे कोई डाउट? वी नेट k इंटू क्यू, चेक कीजिए a माइनस बी और a प्लस बी क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस लिख सकते हैं, ऊपर चेक कीजिएगा r प्लस एल, ब्रैकेट हटाएं, माइनस r माइनस माइनस प्लस एल। कोई दिक्कत? कुछ कटेगा? जो कटेगा काटिए, प्लस आर और माइनस आर कटा, वी नेट कितना आ गया के क्यू 12 अपॉन में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं? अब आगे ध्यान दीजिए, अब यहां ध्यान दीजिएगा, अगर फिगर में देखें तो द्विध्रुव जो हमने बनाया था, वैद्युत द्विध्रुव का जो हमने निर्माण किया था, वैद्युत द्विध्रुव में जो दो आवेश थे वो आवेश एक दूसरे से क्या थे अल्प दूरी पे, अल्प दूरी मतलब बहुत छोटी सी दूरी पे थी। उस छोटी सी दूरी को हमने क्या माना था 2l, उस छोटी सी दूरी को क्या माना था 2l। 2l छोटी सी दूरी है तो l क्या होगा और छोटा, l क्या होगा और छोटा, r के मुताबिक l हमारा क्या है बहुत छोटा। और जब छोटी सी राशि का स्क्वायर करते हैं तो वो और भी ज्यादा क्या होता है छोटा, ये बताए पहले भी, जब छोटी सी राशि का स्क्वायर करते तो वो और भी ज्यादा क्या होता है छोटा। और इतने छोटे राशि को हम लोग क्या मान लेते हैं नग्न, नग्न मान के उसको क्या कर देते छोड़ देते। याद है ये 11th में ही बताए थे और फर्स्ट चैप्टर में ही बताए थे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो आपका R है वो L के मुताबिक क्या है बहुत बड़ा, R बहुत बड़ा है ना, किसके मुताबिक L के मुताबिक। तो L को प्रीटेंड टू क्या मान लेंगे 0। तो अब क्या बचेगा V नेट इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्या हो जाएगा 2n अपॉन में r स्क्वायर माइनस 0, एल स्क्वायर क्या हो गया 0 ना, एल स्क्वायर क्या हो गया 0, इसमें कोई डाउट? तो v नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब यहां ध्यान दीजिए, ये जो q इंटू 2l है, यहां पर q इंटू 2l क्या कहलाता है P कहलाता है। ये P है क्या विद्युत ध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ना। तो K Q इंटू 2l किसके बराबर P के अपॉन में क्या हो जाएगा R स्क्वायर। तो नेट जो आपका क्या निकला द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव वो कितना आया KP अपॉन में R स्क्वायर। क्या आया समझ में? किन्हीं बच्चों को कोई दिक्कत? चलिए नोट करेंगे, कहां से नोट कीजिएगा पीछे से, और पीछे से हो गया
है ना, ये से। चलिए फटाफट नोट कीजिए। जल्दी जल्दी हाथ चलाइएगा, एक केस और देखना है। हो गया यहाँ तक, जल्दी कीजिए, जिनका इनका नहीं हुआ जल्दी कीजिए। हो गया सबका, बड़े आगे, चलिए आगे नोट कीजिए। हो गया, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके अक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव का मान, वैद्युत विभव का मान कितना होता है, के क्यू अपान में आर स्क्वायर, सॉरी के पी अपान में आर स्क्वायर, जहां पी आपका क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण, पी क्या है आपका, द्विध्रुव आघूर्ण। आर क्यू, इसलिए तो रिवीजन करने दिए थे। वर्क देने का उद्देश्य क्या था, एक तो आपके माइंड में आ जाएगा और मेरे लिए आज का क्लास इजी होगा क्योंकि आप सबको आता है। आगे बढ़े, चलो अक्षय स्थिति हो गया, अगला कौन सा केस, चले ध्यान देते हैं। हाँ केस 2 हेडिंग लगाइएगा सारे बच्चे। निरक्षीय स्थिति, डायग्राम याद है ना, चले ध्यान दीजिए। सबसे पहले
हमारे पास क्या बनाएंगे, एक वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव याद है ना। वैद्युत द्विध्रुव आपके दो आवेशों का क्या होता है, निकाय होता है। दो आवेशों का क्या होता है, निकाय। तो ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसपे ए पर आपका नेगेटिव चार्ज और बी पे आपका पॉजिटिव चार्ज। ये दोनों जो चार्ज है वो आपके परिमाण में क्या होंगे, बराबर, और प्रकृति में क्या होंगे, विपरीत। और एक दूसरे से अल्प दूरी पर क्या होंगे, स्थित। एक दूसरे से अल्प दूरी पे होंगे स्थित। और उस अल्प दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, उस अल्प दूरी को क्या कहते हैं, 2l। ये क्या हो गया, द्विध्रुव का केंद्र। ये हो गया द्विध्रुव का केंद्र। तो बिंदु ए से द्विध्रुव के केंद्र के बीच की दूरी कितनी होगी, और केंद्र से बिंदु बी के बीच की दूरी कितनी होगी, l। क्या इसमें कोई डाउट, ठीक है। अक्षीय स्थिति की बात किए थे तो हम कहाँ देख रहे थे, इसके अक्ष पे। हम कहाँ देख रहे थे, इसके अक्ष पे। निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है कि द्विध्रुव के केंद्र से लंबवत, द्विध्रुव के केंद्र से लंबवत किसी बिंदु पे हमें क्या ज्ञात करना है, विभव। तो द्विध्रुव के केंद्र से हम क्या चलेंगे, लंबवत। तो इस लंबवत दूरी पे कोई बिंदु आपका क्या है, P है। कोई बिंदु आपका क्या है, P है। जिस P बिंदु पे हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव। तो P बिंदु पे वैद्युत विभव ज्ञात करना है, और ये क्या है आपका 90 डिग्री। तो इस P बिंदु पे अगर हमें ज्ञात करना है तो हमें A से लेकर P तक की दूरी का नॉलेज होना चाहिए, और B से लेकर P तक की दूरी का नॉलेज होना चाहिए। इनके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। इनके बीच की दूरी कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए, ए से पी तक की दूरी ये हो जाएगा, और बी से पी तक की दूरी ये होगा। कोई डाउट, कितना होगा भैया। तो ये हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। सबसे पहले बिंदु पी कितनी दूरी पर है, आर दूरी पर है। बिंदु पी कितनी दूरी पर है, आर दूरी पे। तो पाइथागोरस प्रमेय से आपका इसकी वैल्यू निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, √r² प्लस। क्या इसमें कोई डाउट नहीं बच्चों को। सेम चीज इधर भी होगा, क्योंकि यहाँ भी क्या होगा आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है, r, तो r का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, l, तो प्लस क्या हो जाएगा, l का स्क्वायर। क्या इसमें कोई डाउट, फिगर बनाने में कोई डाउट। चलिए फिगर ड्रॉ कीजिए फटाफट, सारे बच्चे फिगर ड्रॉ कीजिए। और जब हम बताते हैं तो बोर्ड पे ध्यान दिया कीजिए, उतारना नहीं बताने के लिए। उतारने के लिए प्रॉपर टाइम दिया जाता है ना। चलिए अभी अब उतारिए। चलिए फटाफट नोट कीजिए। हो गया सबका। लैंग्वेज लिखा जाए, लैंग्वेज खुद से लिख सकते हैं। चलिए यहां ध्यान दीजिए।
ध्यान दीजिए सारे बच्चे, फोकस हुई इधर। माना कि, लिखते चलिए लैंग्वेज साथ साथ, माना कि एक विद्युत द्विध्रुव, एक विद्युत द्विध्रुव एक विद्युत द्विध्रुव AB है, AB है, जिसका द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण P इज इक्वल टू Q इंटू 12 है। कितना है? P इज इक्वल टू Q इंटू 12 है। इसके केंद्र से, इसके केंद्र से R दूरी पर, R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में, स्थिति में एक बिंदु, एक बिंदु, एक बिंदु P स्थित है, P स्थित है, जिस पर वैद्युत विभव की, वैद्युत विभव की गणना करनी है। चलिए लैंग्वेज लिखें। सुमित अगर देखे तो उधर से कि उधर वाला कवर हो रहा है, हो रहा है, पूरा आ रहा है ना? चलिए ठीक है, नोट कीजिए फटाफट। हो गया सबका? इतना लैंग्वेज लिख सकते हैं ना? डेरिवेशन स्टार्ट करें। अब जरा विचार कीजिए, हमें कहाँ वैद्युत विभव की गणना करना है? P पर। इस P पर वैद्युत विभव कौन कौन लगाएगा? एक तो A के कारण लगेगा, दूसरा किसके कारण? B के कारण। A पर कैसा आवेश? माइनस Q, और B पर कैसा आवेश? प्लस Q। तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। माइनस Q आवेश के कारण, आवेश के कारण, बिंदु P पर वैद्युत विभव। क्या नाम देंगे इसका? VA है ना? क्या हो जाएगा? KQA अपॉन में R होगा ना? VA। चेक कीजिएगा, A पे जो आवेश है वो कैसा है? माइनस Q, और यहां से बिंदु P की दूरी क्या है? AP है। यहां से बिंदु P की दूरी क्या है? AP है। तो लिखे K माइनस Q अपॉन में AP। तो VA इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस KQ अपॉन में AP। AP क्या दूरी है? कितना है? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस, तो अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत? अब किसके कारण देखेंगे विभव? तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। किसके कारण? प्लस Q के कारण। प्लस Q किस पे? B पे है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? VB इज इक्वल टू QB अपॉन में R।
चेक कीजिएगा, बिंदु बी पर कैसा आवेश प्लस क्यू, और इनके बीच की दूरी क्या है बीपी है, इनके बीच की दूरी क्या है बीपी। तो हो जाएगा आपका के क्यू अपॉन में बीपी। ठीक है, तो वीबी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन में बीपी। बीपी क्या है इनके बीच की दूरी, तो बीपी की दूरी कितनी है सेम है, कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत? अब ध्यान दीजिए, हमें क्या निकालना है, हमें बिंदु P पर क्या ज्ञात करना है विभव, हमें बिंदु P पे क्या ज्ञात करना है विभव। जरा विचार कीजिए बिंदु P पर विभव कौन कौन लगा रहे हैं A और B, तो A और B का क्या ज्ञात करना होगा परिणामी, A और B का क्या ज्ञात करना होगा परिणामी, और A और B पे जो विभव लग रहा है तो विभव कैसी राशि अदिश राशि, अदिश राशि होने के कारण इनका कैसा योग करेंगे बीजगणितीय योग, कैसा योग करेंगे बीजगणितीय योग। तो चेक कीजिएगा, बिंदु P पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण क्या होगा परिणामी वैद्युत विभव, परिणामी वैद्युत विभव। क्या होगा फॉर्मूला, V नेट इज इक्वल टू VA प्लस VB होगा। तो V नेट इज इक्वल टू VA की वैल्यू चेक कीजिए कितनी है माइनस के क्यू अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस VB की वैल्यू चेक कीजिए कितनी है के क्यू अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ये देखिए परिमाण में बराबर और प्रकृति में क्या है विपरीत है, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो V नेट कितना हो जाएगा 0, V नेट कितना हो जाएगा आपका 0। आए बात समझ में? तो निरक्षीय स्थिति में परिणामी विभव क्या हो जाता है 0, अक्षीय स्थिति में Kp अपॉन में आर स्क्वायर, निरक्षीय स्थिति में 0। क्या आया समझ में? कहां से नोट कीजिएगा आप लोग, यहीं से? अच्छा हाँ हाँ सॉरी, हो गया ना आज की क्लास में दोनों केस। ये तो आसान लगा होगा, बहुत आसान है ना। कर लिए नोट, जल्दी जल्दी हाथ चला के कीजिए। हो गया, उतर गया।
चलिए जल्दी कीजिए। हो गया। अब एक कंपैरिजन करेंगे हम लोग वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में, ताकि आप अंतर पहचाने कि वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत विभव में क्या अंतर है। हो गया यहाँ तक? ध्यान दीजिए, सेम टॉपिक हम लोग आपका कहाँ पढ़े थे? वैद्युत क्षेत्र में भी। तो एक कंपैरिजन बनता है, दोनों में तुलना कर लेते हैं, दोनों में क्या क्या आपको अंतर देखने को मिलेगा। हम लोग वहां भी पढ़े थे विद्युत द्विध्रुव के कारण, विद्युत द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष पे, कहां पे? इसके अक्ष पे कोई बिंदु P था, जिस P बिंदु पे हम लोग क्या ज्ञात कर रहे थे? वैद्युत क्षेत्र। तो इस P बिंदु पे वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला था K इंटू 2P अपॉन में RQ। इसके कहां पर? अक्ष पे। ये कैसी स्थिति थी? अक्षीय। फिर वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति की बात किए थे। निरक्षीय स्थिति में क्या देखे थे कि एक वैद्युत द्विध्रुव था, एक पे -q, दूसरे पे इसके केंद्र से r दूरी पे कोई क्या था? बिंदु P था, जिस P बिंदु पे हम लोग क्या निकाले थे? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वो कितनी निकली थी? K P अपॉन में RQ निकला था। K P अपॉन में RQ, ये हम लोग क्या निकाले थे? वैद्युत क्षेत्र। आज के क्लास में सेम केस हमने कंसीडर किया, वैद्युत द्विध्रुव को लिया और इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण वापस से कैसी स्थिति ज्ञात की? अक्षीय और निरक्षीय। बट आज का जो टारगेट था वो ये टारगेट था कि द्विध्रुव के कारण इसके अक्ष पे जो कोई बिंदु क्या था? P था। इस P बिंदु पे हमने क्या ज्ञात किया? वैद्युत विभव ज्ञात किया, और विभव का नोटेशन V। कितना निकाले? K P अपॉन में R²। कितना निकाले? K P अपॉन में R²। फिर इसका निरक्षीय स्थिति देखें, तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण इसके निरक्ष पे कोई बिंदु P था R दूरी पे। तो इस निरक्षीय स्थिति में जो बिंदु P था उस पे जो विभव था वो विभव कितना था? 0। आया बात समझ में? आया? तो यहीं तक आज के क्लास में रहने देंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे आपका किसी भी बिंदु पर। किस पे पढ़ेंगे? अब किसी भी बिंदु पर पढ़ने के लिए घर से जो वर्क है वो वर्क आपका ये कि जो थर्ड केस था उसको बना कर आना है। थर्ड केस था जो, उसको बना के एक बार बना के आना है। तो कल का क्लास जैसे आज का क्लास इजी था ना, कल का क्लास भी बहुत इजी होगा। इसको कंपैरिजन कर लीजिए आप लोग, कॉपी में कंपैरिजन कीजिए। क्या? किसी भी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना किए थे, किसी भी बिंदु पर। यहाँ तक क्लियर है? चलिए, हाँ इसको लिख लीजिए, नहीं तो कंफ्यूजन हमेशा रहेगा। एग्जाम में दोनों से क्वेश्चन आ सकता है। तो एक आप जब भी रिवीजन कीजिएगा तो ध्यान में रहेगा ना कि हाँ ये विद्युत क्षेत्र के लिए ये फॉर्मूला था और इसके लिए क्या सर? हाँ बनवाएंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, ठीक है? हाँ कर दीजिए, कैमरा ऑफ करके दीजिए।